जो बोले सो निर्भय। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। जो बोले सो निर्भय। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। वाल्मीकि धर्म का प्रकाश हो, वाल्मीकि धर्म का प्रकाश हो, कवि कलम का प्रकाश हो, कवि कलम हो। सदा सुखी रहो। जो बोले सो खुशहाल। वाल्मीकि अजय अमर्त्य काल। जो बोले सो निर्भय। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। वाल्मीकाय नमो नमः। धागा ध्यान लगाए, श्रुति शब्द को मेल कर तुमरा दर्शन पाए। मोक्षवान गुरु वाल्मीकि जय। जगत पिता वाल्मीकि की जय। आदि धर्म की जय, आदि तीर्थों की जय, आदि धर्म के सभी महापुरुषों की जय। जो बोले सो निर्भय। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। जय वाल्मीकि 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 जय वाल्मीकि
वाल्मीकि जय 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 वाल्मीकि यहाँ जो लाइन में बेटा लाइन में हो जाओ आप इस साइड आ जाओ जो आप सबने बस हाँ लाइन में बैठ जो करके मुझे दिया है उसका मैं आभारी हूँ कि 9 वर्ष के मौके पर हम सब संयुक्त रूप में ईश्वर के चरणों में नमन करते हुए ईश्वर से प्रार्थना कामना करने के लिए एकत्र हुए हैं कि जो बीत गया साल अच्छी बुरी यादों में आया जो नया साल है वो हम सबके लिए खुशी तंदुरुस्ती और अच्छे ज्ञान विज्ञान सुख समृद्धि के साथ ईश्वर वाल्मीकि हमें इतने ईशों से माला माल करें कि हमारा जीवन जो है वाल्मीकिमय हो। जीवन को वाल्मीकिमय करने के लिए हम सब यहाँ आदि नित्य का पाठ करने गए हैं। समा बेहतर है, बेहतर इसलिए है कि 9 वर्ष है, पहला दिन है। आज 9 वर्ष के योग में आज हम शिक्षा के योग के साथ, ज्ञान के योग के साथ, ईश्वर के चरणों के साथ योग जो कर रहे हैं, इस योग में पूरा जो परिवार है हमारा, जिसका जो आदि शंभु होगा, उस आदि शंभु को हम वर्ष याद रखेंगे कि आज का जो नया वर्ष है, उस वर्ष में हमने जो ईश्वर के चरणों के स्थल पर जो शोध धरती प्राप्त थी, पावन वाल्मीकि तीर्थ, आज से कुछ साल वर्ष पहले हम वहाँ से आज के दिन की शुरुआत किया करते थे। लेकिन आपका जो हृदय है, आपकी जो सोच है, आप सबकी सोच परम आदरणीय आदि धर्म गुरु दर्शन रत्न रावण जी के विचारों के सदका, जिन्होंने हमारे अंदर ऐसा परिवर्तन ला करके खड़ा कर दिया है, और देखने में आपने जो आपको नजर आ रहा है कि आज बेशक वाल्मीकि तीर्थ जाने का अवसर प्राप्त नहीं भी हुआ, तो हमारा जो आज की जो शुरुआत है नए वर्ष की, ईश्वर के चरणों में नमन करते हुए, ईश्वर को अनुभव करते हुए हम आज की शुरुआत करने के लिए एकत्र हो गए। क्योंकि ईश्वर जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हम आदि नित्यनेम में पढ़ते हैं, आदि नित्यनेम में पहली बात हम पढ़ते हैं जो हमें याद रखने के योग्य बात होती है, वो बात कौन सी है कि सर्वोत्तम दिन आज। वो जो आज का दिन है वो सर्वोत्तम है। क्यों सर्वोत्तम है? कि जिस समय हमारा जो चेतन मन, हमारी जो चेतना जिस दिन कोई अच्छी बात को समझ लेती है, उस समझ के कारण हम सब लोग वो जिस दिन वो समझ में बैठ जाती है बात, वही बात ये सर्वोत्तम दिन कहलाता है। तो जैसे आज का दिन सर्वोत्तम दिन की तरह है कि नव वर्ष का पहला दिन है,
सृष्टि का पहला दिन है। तो पहला दिन कैसे? दिन तो हर रोज आते हैं ऐसे ही, दिनों में कोई फर्क नहीं होता। दिन जो है, जो कल बीता हुआ दिन है वो भी साल बाद ही आया था, और जो कल आएगा वो भी साल बाद ही आएगा। लेकिन समाज के विद्वानों ने, मुनिजनों ने ये तय कर दिया कि आज के दिन से वर्ष की शुरुआत होगी, क्योंकि वही उन्होंने जो समझ में बैठ गई बात, तो वही सर्वोत्तम दिन कहला गया और वही दिन बना दिया गया कि ये वर्ष का जो पहला दिन होगा, आज से साल की शुरुआत होगी। और जो बीत गया जो कल, वो उस मोक्ष माँ का जो पहला दिन, और आज का जो दिन है सृष्टि का पहला दिन कहा जाएगा। क्योंकि सृष्टि में जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान के द्वारा हम लोगों ने ये तय कर लिया कि आज वो सृष्टिकर्ता जो कण कण में विराजमान है, कण कण में है, कण कण में विराजमान वो आदि अनादि परमात्मा हिरण्यगर्भ व्योम वाल्मीकि हर जर्रे जर्रे में, आप सब में वो समाये हुए हैं। और जब जिस मुनि को ये ज्ञान हुआ होगा, जब उन्हें ये पहचान लिया होगा कि सर्वोत्तम दिन आज ही है, कि आज हमें उस ईश्वर के बारे में और ईश्वर के ज्ञान के बारे में, क्योंकि हमारी जो चेतना है, हमारी जो समझ है, वो सिर्फ ये तय करती है कि जो सृष्टि में है उसका ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। सृष्टि के जो नियम है वो शाश्वत है, उनको नहीं बदल सकते हम, वो तय किए हुए हैं योगेश्वर वाल्मीकि के। लेकिन हम जब उसको जान पाते हैं तो हमारी वो नई खोज बन जाती है, वह सर्वोत्तम दिन कहला जाता है। सर्वोत्तम दिन आज, तो आज का वो सर्वोत्तम दिन है कि जिस समय हम आज सब लोग ज्ञान स्रोत वाल्मीकि हिरण्यगर्भ व्योम के उस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए जो पथ प्रदर्शक हमारे परम आदरणीय आदि धर्म गुरु दशरथ रावण जी ने जो परंपरा चलाई है कि हम ईश्वर के चरणों से नमन करते हुए हम जीवन की शुरुआत करेंगे, ताकि जीवन से तमाम बुराइयां निकाल करके हम अपने जीवन को प्रकाशमय करेंगे। वास्तव में जो वाल्मीकिमय जीवन है हमारा, वो वाल्मीकिमय जीवन तब कहलाएगा जब हम हिरण्यगर्भ व्योम वाल्मीकि जी के जो सिद्धांत है उनको हम अपने जीवन में उतारेंगे। अपने जीवन में उतारने का, जैसे वो कहते हैं कि सर्वोत्तम दिन आज और सबसे उपयुक्त समय अभी। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, तमाम हमें सरल लगती है, लेकिन इनको जीवन में उतारने के लिए बड़ा मुश्किल है। जैसे आप नए वर्ष की शुरुआत हुई है, ईश्वर ने की है, तो ऐसे ही जैसे हमारे घर में कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो वो ईश्वर की दात मान करके हम उसको ईश्वर का शुक्राना करने की बजाय हम उसका नामकरण किसी और से करवाने के लिए चले जाते हैं। मकान बनाते हो, मकान के लिए पूरी मेहनत आप करते हो, लगभग 1.5-2 साल मजदूर मेहनत करते हैं,
लेकिन जब घर में प्रवेश करना होता है तब फिर पंडे के पास चले जाते हैं। वो पंडे से मुहूर्त निकालते हैं, मुहूर्त कि मुहूर्त निकाल दो जी, हमने घर तो बना लिया, अब इसमें प्रवेश कैसे करें। बताओ, आपने झाड़ी लगा दी आगे, आपने ऐसी कोई व्यवस्था की कि आपका कोई प्रवेश ना हो पाए। तो प्रवेश करने के लिए इजाजत किसी के और की क्यों? इसलिए ईश्वर कहते हैं कि सर्वोत्तम दिन आज है, तो सबसे उपयुक्त समय भी अभी है। सबसे उपयुक्त समय अभी, जिस समय आपको अच्छी बात समझ में बैठ गई, ज्ञान की बात समझ में बैठ गई, वो आपके सर्वोत्तम दिन से आगे सबसे उपयुक्त समय हो जाता है। उसके लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है। और ये बात समझ में बैठेगी कब? जब हम तीसरी बात को समझेंगे। तीसरी बात कौन सी है कि सबसे बड़ी आवश्यकता है क्या? वो है सामान्य ज्ञान। क्योंकि ज्ञान के बिना आप धन, संपत्ति, परिवार और समाज का आनंद नहीं ले सकते। ज्ञान होगा तो धन, संपत्ति, परिवार और समाज का आनंद आएगा। अगर आपके पास ज्ञान होगा तो आज के जो पाठ है हमारा, उसका भी आप आनंद ले पाओगे। अगर ज्ञान नहीं है, सिर्फ सहेली, दोस्त, मित्रों से बात करने के लिए आए हो तो सिर्फ मिल करके चले जाओगे, एक दूसरे से बात करके मिलनियाँ करके चले जाओगे। अभी भी एक बहन मिलनी कर रही है, अब बताओ, मैं बोल रहा हूँ तब भी आप उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे हो। बेटा, नित्यनेम के पाठ में माथा टेको और स्थान मिलता है वहां बैठो। तो ये अवसर मिलनियों का नहीं है, ये इस समय का सदुपयोग है। सदुपयोग है क्या? कि जो अमृतवाणी, जो ज्ञान स्रोत योगेश्वर वाल्मीकि ने पावन योगशिष्ट और आदि नित्यनेम में जो दर्ज है हमारे लिए सिद्धांत, उनको अपनाना है। लेकिन अपनाएंगे कैसे? जब अवसर हमें मिलता है, जब हमें अवसर प्राप्त होता है उस ज्ञान के ऊपर विचार करने का, ज्ञान को अमल करने का, बेटा शोर के बिना, तो वो अवसर को हम ऐसे ही निकाल देते हैं। वो अवसर को हम याद नहीं करते। नित्यनेम की बात जो ईश्वर वाल्मीकि हमसे कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि सबसे बड़ी भूल समय का अपव्यय। हमारी जो सबसे बड़ी जीवन की भूल होती है, समय को व्यर्थ नष्ट कर देना होता है। अपव्यय का मतलब समय की कदर ना करना। और आज का जो समय है, तुच्छ सा समय हमें मिला है। जीवन में ऐसा समय मिला है कि नव वर्ष के समय में हम ईश्वर के चरणों से, ईश्वर के जो ज्ञान की जो सौगात है, वो प्रसाद के रूप में पा जाए। अब ध्यान होगा तो वो ज्ञान की बात प्राप्त होगी। ईश्वर क्या कहते हैं कि पाना आत्म ज्ञान कर आडंबरों का क्या काम, एक को ना ही बहुत है बस करने को ध्यान। पहले नववर्ष आप शुरू करते थे पावन वाल्मीकि तीर्थ से, पर ईश्वर ये नहीं कहते कि आपका तीर्थ पर ही जाना जरूरी है। अगर ज्ञान की आपको होड़ है तो एक कोना ही बहुत है बस करने को ध्यान। जैसे हमने ये कोना चुन लिया आज कि बेशक हम पावन वाल्मीकि तीर्थ नहीं जा पाए हैं, तो आज हमने ये जगह तय कर ली, मुकर्रर की, यहाँ पर भी उसका अमृतवाणी जो ईश्वर का, योगेश्वर का जो ज्ञान है, आज उसके ज्ञान को यहाँ से प्राप्त करेंगे। और वो प्राप्त कब होगा? जब इस समय का हम सही में लुत्फ उठा पाएंगे, सही में उसका आनंद तब मिलेगा
जब हमारा ध्यान होगा उसमें। पावन योग शिष्ट में योगेश्वर वाल्मीकि क्या लिखते हैं कि कोई भी शास्त्र कितना महान क्यों ना हो, कोई भी शास्त्र और कोई भी गुरु कितना महान क्यों ना हो, वो आपको परम पद की पदवी नहीं दिला सकता। क्यों? क्योंकि जब तक स्वयं प्रार्थी यानी हम खुद हम उसमें शामिल नहीं होंगे। अब देखने को तो शरीर रूपी ढांचे में हम शामिल हो गए हैं, ध्यान हमारा कहीं और हो, ईश्वर की बातों में ना हो, तो बताओ हम कैसे शामिल हैं? ईश्वर कहते हैं पावन योग शिष्ट में, शास्त्र का ज्ञान, गुरु का उपदेश और स्वयं प्रार्थी का वहाँ होना, उसका ध्यान होना, तीनों के मेल से परम पद की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें उस वाणी में ध्यान रखना होगा। एक शब्द ऐसा होगा जो आपके जीवन को बदल के रख सकता है। वो शब्द आपको कहीं भी कैसे भी, जब भी आपका ध्यान पड़ेगा इस योगेश्वर वाल्मीकि के पावन योग शिष्ट से, क्योंकि 32,000 श्लोक हैं, पर जब हम एक शब्द के ऊपर जब हम बात करते हैं तो मन ठहराना शुरू हो जाता है, ठहराव आ जाता है, मन लगना शुरू हो जाता है। ईश्वर कहते हैं कि ज्ञान के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए 4 द्वारपाल हैं। पहला सम का मतलब होता है मन को शांत करना। मन शांत से ईश्वर के चरणों में लगा करके अगर ध्यान लगा करके हम बैठेंगे तो उसकी प्राप्ति होगी शम। फिर है संतोष, संतोष से बैठना, संतोष हो जाना। अब संतोष कैसे हो? ये अवसर मिला है हमें ईश्वर के चरणों में नमन करने का, और ध्यान रहे कि टाइम बहुत हो गया, खाना बनाना है। और खाना बनाने वाले कौन जल्दी करेंगे बताओ? मैं अक्सर ये बात करता हूँ, ये वो उनकी सोच जाती है जो 24 घंटे का व्रत रखती हैं। बताओ, जब 24 घंटे आप बिना खाने के रह सकते हो, तो जब ईश्वर की अमृत वाणी हो रही है, उसका जो शब्दों के ऊपर विचार हो रहा है, क्या हम आधा घंटा 1 घंटा नहीं बैठ सकते? तो शम, संतोष, फिर साधु संग। साधु कौन होता है? साधु कोई स्पेशल ड्रेस पहन करके नहीं होता है। साधु का मतलब होता है कि जो ईश्वर की बात करता हो, जो ईश्वर की वाणी के ऊपर चलता हो, जो हमें ईश्वर की वाणी के ऊपर चला जाए, उस मार्ग को दिखा जाए, हमारे पथ को प्रकाशमय कर जाए, वो साधु होता है। और फिर होता है विचार। सम, संतोष, साधु संग और विचार, ये 4 द्वार हैं। अगर आप चारों में से किसी एक को अपने मन को वश करके, कंट्रोल करके, मन होता नहीं है कंट्रोल, इधर उधर चला जाता है, अभी भी भटक रहा है बहुत सारे लोगों का, तो जो मन को कंट्रोल कर लोगे, वश में करके, अगर आप उसको एक को भी चुन लोगे तो तीनों उसके साथ हो लेते हैं। अगर सम आ गया, मन को शांत कर लिया, तो संतोष भी आएगा, और संतोष आ गया तो फिर आप लोग साधु की संगत में बैठ करके उसके ऊपर विचार भी कर पाओगे। विचार कर पाओगे तो उस परम पद को प्राप्त कर पाओगे, जिस परम पद की प्राप्ति के लिए हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो ईश्वर के उस ज्ञान के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, मन की शांति के लिए, कि हमारा जो जीवन है वाल्मीकिमय हो जाए, पर वो वाल्मीकिमय जीवन हो, उसके लिए हम ईश्वर के चरणों में जो नमन पुकार करेंगे, जैसे भारद्वाज ने की, अष्टनेमी ने की, जनक ने, द्रौपदी ने किया, तो हम सब सारे मिलकर के ऐसे पलाथी मार के, दोनों हाथ ऐसे जोड़ करके, दोनों अंगूठे जोड़ करके, जैसे हम बैठते हैं पाठ की मुद्रा में, पाठ शुरू करेंगे।
आदि का आदि पुरुष तू ही आदिवासी, तुझको सिमरे कट जाए जन्म जन्म की फांसी। आदि का अर्थ आरंभ है भाई, वही पिता और वही है माई। आदि का अर्थ श्रेष्ठ जो होए, बन परचेता जगावे जो सोए। आदि का अर्थ मुखिया का होता, मुखिया बोले लोग हो श्रोता। मुझे आदि का गुण प्रभु दीजो, आदि बनाकर लोके लोके। आदिवार को आदिनाथ, तेरे चरणों में टेर। निश दिन खाली जाए ना, सिमरूं सांझ सवेर। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। मधु का अर्थ सुरा है, सुरा नाम की दो। नाम नशा निश दिन रहे, काज जगत बिहो। मधु का अर्थ शहद है दाता, मधु जैसी वाणी दो जगदाता। मधु नाम का वीर हमारा, विष्णु ने अनुचित किया सहारा। ऐसे वीर हो फिर से पितामह, अछूत वीरों का बदले जामा। मधु का आप ही हो प्रभु सागर, मेरी भी भर दो हृदय की गागर। मधुशाला हम बन जाए, यही हमारी मांग। बांट के भी पूर्ण रहे, ऐसी बहाओ गांग। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। सुनीत का अर्थ विवेक है, बनो विवेकी नाथ। अज्ञानता के भंवर में पकड़ो मेरा हाथ। नैतिकता का नाम सुनीति, ज्ञान विवेक से दीजो प्रीति। सुनीत नाम का हुआ एक साधु, जात पात से हुआ मुक्त साधु। मुझ में भी जाति घमंड न आए, जाति वर्ण कुल गोत्र न आए। तेरे दरबार में सब है समाना, शेर बकरी को घाट पिलाना। संत सुनीत महान को जब भी करूँ मैं याद, मेरे मन के मार्ग से मिट जाए सारी बाध। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। लवण कहते नमक को, रसों में रस महान। ऐसी वाणी दीजिए, बन जाए तुम ज्ञान। लवण कहते सुंदर अर्था, लवण जीवन जाए ना बिरथा। जिस जीवन में नाम का रंगा, वही जीवन है लवण निसंगा। लावणासुर था सुरा से दूर, लावण यहाँ से था भरपूर। सुरा से दूर वह असुर है वीरा, लवण वस्तु बसे नाम शरीरा। लावण में जीवन बने, नाम सुरा से नाथ। नाम रतन बंधा रहे, आप ही के साथ। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। जीवन वही उत्तम है, जिसमें शुक्र प्रधान। शुक्रेश मोहे कीजिए, शुक्र की भांति महान। काया के वन में जीव जो रहता, जीवन उसे रत्नाकर कहता। जीवन देने का कलाधारी, शुक्राचार्य योजनाकारी। उष्णा कवि था नाम प्यारा, कच को कला सिखावण हारा। शुक्राचार्य गुण रत्नाकर, की जो मोहे ऐसे प्रभाकर। नाम तिहारो शुक्र है, नाम तेरा है कवीश। जीवन कला को देखकर झुके, तेरे चरणों में शीश। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। अक्षय अर्थ अविनाशी तू ही अक्ष सुमंद। तू तो जल भंडार है, मैं हूँ जल की बूंद। अक्षय कुमार ने अक्षय को जाना, जीवन अपना किया बलिदाना। अक्षय ज्ञानी निज से अमोहा, सत्य हेतु जीवन सोहा। मोहे अपने में लो रत्नाकर, बूंद बसे निज घर में आकर। घूम लिया यह बहु संसारा, अपना राखो मोहे न्यारा। नश्वर की ना चाह करूं, अक्षय से हो प्यार। रत्ना कर जी कीजिए, भव रत्ना कर पार। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। परचेता कहते भानु को, बनूं मैं भानु ज्ञान। अज्ञान अंधेरा मिटा सकूं, यही दे दो वरदान। परचेता कहते अर्थ सुनेता, जैसे विवेकी बने लोक नेता। इंद्रियों का मन मेरा आगू, तेरी कृपा से है त्यागू। आप ही अगवा आप ही रहबर, पथ पे चलाओ गुरु बनाकर। हे रतन दाता हे रत्नाकर, नाम रतन दो मुझको आकर। परचेता कहते अग्नि को, अग्नि अर्थ अगवाई। पथ प्रदर्शक आप हो, जो सिमरेगा ताई। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। सात वार के पाठ से सतो गुण आए स्वभाव। हो जाऊं त्रिगुण तीत, फिर मिट जाए आओ जाओ। इसी जन्म में जान लूं मैं तू का यह भेद। परम पद मोहे मिल जाए, मिट जाए भेद अभेद।
आदि वाल्मीकाय नमो नमः। 7 वार का पाठ हमने किया है। सृष्टि आदि शंभु है वाल्मीकि की दात, नए साल का पहला माँ कहता है ये बात। साल का जो माह है पहला, वो अगला पाठ हमने इस माह का करेंगे। वो जो सृष्टि है उसके बारे में इस माह में लिखा गया है। क्या है सृष्टि? सृष्टि आदि शंभुक है वाल्मीकि की दात, नए साल का पहला माह कहता है ये बात। सृष्टि करता जो प्रभु वह है सृष्टि आप, आदि अनादि का तभी तो कण कण में प्रकाश। समाधि या सृष्टि में खुद को कर्म किया है नाथ, इसीलिए ईश्वर से न्यारा नहीं किसी का वास। वल्ला बिन कोई शय अशुति ढूंढ सको न आप, आदि पावन सत्य की पद पद पे है शाप। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। उष्णा का किरणे अर्थ है सूर्य की जो शान, इन किरणों की शू से फूटे जग के बीज तमाम। आदि कवि है सूर्य, उष्णा उसका ताप, जो मुर्दों को जीवन बख्शे शुक्राचार्य नाम। पेड़ पौधे दूसरे माँ अंकुरित होते आम, ये रचयिता की है रचना नहीं जीव का काम। किरणों में रहती समाये अखंड ज्योत शुभ शाम, प्रभु की इस कारागृह को कैसी करे प्रणाम। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। चरशनी का राई अर्थ है राई जीव प्रथम, राई ही पृथ्वी बनी, पृथ्वी दिए रतन। प्रथम जीव से हम बने उपकारी भगवान, तभी जमी को माँ कहा जो पाले जनगण। तीसरे माह में फल पके खुश हुआ तन मन, मैं वारी उस नाथ के जिस बख्शा है। जल राई पर ही खिले कमल फूल का तन, नर मादा इस फूल पर रखे प्रभु चरण। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत है, मेहनत से रब पा, मेहनत से शिक्षा मिले, शिक्षा में मन ला। धर्म अर्थ और काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ कहा, हो जाए पुरुषार्थी मिलकर करो दुआ। खेत में अगर मेहनत ना होती, होती बड़ी खता, पुरुषार्थ किया जिसने उसने मोती लिए कमा। गृहस्थ चलाना इसमें मुश्किल कहे ये चौथा माह, पुरुषार्थ ही है सभी दुखों की एको एक दवा। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। हिरण्य का अर्थ स्वर्ण है, जिस पर खूब निखार, तप तप सोना हो खरा योग विशिष्ट विचार। हिरण्य जैसे सब बने सोने से गुणवान, राजा आदि वंश के हिरण्यकश्यप परिवार। इसी वंश ने था किया लंका का निर्माण, वाल्मीकि विश्वेश्वर जी शक्ति के वाल। 5वें माह की लौ गरम भरती है जब डार, सोने रंगे पत्तों को करती है तैयार। आदि वाल्मीकाय नमो। तमसा का ये अर्थ है एक नदिया है खास, पूजा सतली भारद्वाज की मोक्ष की मन में प्यास। वाल्मीकि जी प्रगटे सुन उसकी आवाज, इच्छा पूरी हो गई जिसकी उसे तलाश। भारी गर्मी माँ छटा जा तमसा के पास, तमसा का स्नान ही सबको आए रास। अमृत तमसा में घुला रोगी चके मिठास, तमसा जल के घूंट से हो जाए स्वस्थ श्वास। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। मेघ का बादल अर्थ है मेघ से हो बरसात, तापमान को ठंडा कर दे वर्षा की शुरुआत। एक वीर था मेघनाद भी, रावण की संतान, पुरुषार्थ से बल बुद्धि पाए आदि धर्म सम्राट। बादल जैसे गरजे बरसे धर्म का पहरेदार, अंधविश्वास भंग किए यज्ञ राक्षस दल के साथ। वाल्मीकि से है प्रार्थना रहे आदि धर्म आबाद, 7वां माह वंशदान की सबको दिलाए याद। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। सुजाता माता सुजाता भीलों की सर्व गुणों की खान, वन में भटकते बुद्ध को दिया मोक्ष का ज्ञान। भूखा प्यासा रहने से नहीं मिले वरदान, माँ ने खिलाई खीर जो बचे बुद्ध के प्राण। पाना आत्मज्ञान गर आडंबरों का क्या काम, एक को न ही बहुत है बस करने को ध्यान। प्रभु से मेल का मार्ग ही योग विशिष्ट का ज्ञान, ये समझा जब बुद्ध ने हुए बुद्ध निर्वाण। आदि वाल्मीकाय नमो।
अमृत सादा जल नहीं, अमृत जीवन जोत, अमृत से सब जीते रघुवंशी मीत में। अमृत भरी तो बात है, कलम हाथ में हो तो पढ़ना है अम्बेडकर, यही बनाई सोच। 24 अमृत कुर्बानी से हक पाया सर्वोच्च, शिक्षा दीक्षा पा सके अब न किसी पर रोक। अमृत का सरताज जो वो वसे लोक पर लोक, 9वां मां संसार को गागा कहे शलोक। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आस्था का श्रद्धा अर्थ है श्रद्धा भरा मन हो, उस मन में वाल्मीकि जी रहते सदा स्थिर। 10वां मां भी आस्था, इसमें पाठ करो प्रगट दिन घर चले कर्म ज्योति की। वृंदा मां तुलसी बनी, पाकर के रब को पूज लिए तुलसी करे रोग मुक्त सब। प्रेम प्यार की नेमते सबको बांटे जो, सृष्टि करता नाथ के चरण योग हो। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। ईश्वरिया का ये अर्थ है कुशल शक्तिवान, वाल्मीकि की शक्तियां पागे वो राजा। कत्ल किया जो राम ने शंभु मुनि विद्वान, काकों में परमात्मा डाल दिए होगा। इच्छा पूरी हो गई दिया सिया को बाल, दे दी सारी शक्तियां कुश को दयावान। 11वें मां कुशवीर ने खत्म किया अहंकार, उसी शौर्य को कहा विजय दिवस महान। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। मोक्ष का क्या अर्थ है? अत वो कालाश ये वर पाने भारद्वाज गए ब्रह्मा के पास। पूरी हुई ना कामना, धर करी तलाश, वाल्मीकि से मोक्ष का कबीरा बुझी प्रयास। अष्टदेवी जन को द्रौपदी हुआ एहसास, मतंग गुणी शबरी के संग मोक्ष के पास। 12 माह ही मोक्ष है, हर समय करो अरदास, इसमा चले अम्बेडकर मोक्ष दाता के पास। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। और श्रीमद शक्ति तेरी वर्णन कैसे करूं, मेरी याद है आपका प्रणव बेहतर करके से प्रकाशा। ई के इसके बाहर में लेता है जो श्रद्धा भक्ति के ईश्वर उस पर दया जो सुने वो कहे उनका है कल्याण, ढूंढे तुझे जो बीच गया, वो कहे ऊंचा तेरा नाम जिसका सिमरन करे शुभ शाम। री के री है संसार, वाल्मीकि नाम आधार, एक ही नाम उचारो, वाल्मीकि रचना से पुकारो। एक है ऐसी रचना भागी जिसकी ब्रह्म से है नो लागी, उनके ओम के गुण में अंत गाकर करके विधि में समझा। और के और द्वारे त्यागों केवल ब्रह्म से ही लागू, उनके अंतना जिसका पाए, रविदास बेअंत को गाए। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। तो करता जगत के सुनो मेरी टेर, आप ही करो दयालता कवियों का हूँ ढेर। खोटे मन में धरो ज्ञान का वेद, काटो है विश्वेश्वर बंधुओं की टेर। गतियों वेग से अति लगे ना देर, दर्शन पाऊं तेरा मैं हो जीवन की स्वेर। घर घड़ाए शरीर का चोटे खाए घड़े, ऐसी दशा में हे प्रभु क्यों नहीं सुनते। उनके अंक 2 3 4 5 6 और 7 लेकर एक ही अंक को करूं निर्णय में जा। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। चरणों की धूल भी तेरे भक्तों की पाए, रंग चढ़ी की धूल दे जो मात लगा। शौके शब्द काज देकर प्राणी चित्त हो जाए, विचित्र तेरा ज्ञान है जग की समझ आए। जग जग तेरा प्रभु नाशवान जो भाई, नाशवान का स्वामी को सच्चा ईश कहलाए। झंझट बुद्ध के लिए कैसा माना जाए, सर्व तो विष्णु प्रवृत्ति जो ऐसा पाए। चौच खबों की जैसे घड़े हजार, शंभु कैसे साहिब को धोकर नमस्कार। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। टले टल जाए विपता, पुरुषार्थ के अनुसार ही तेरा मिले प्यार। ठोके ठोस दलील है वाल्मीकि करतार, अपनी शक्ति से हे प्रभु पूछता किया त्याग। डोके डगमग डोलती नैया हे करतार, तेरे बिन मैं धार कौन लगाए पार। धोखे ढोंग मनुष्य ने रचे हैं बेशुमार, सत पथ
न त्यागो बुद्धि दो दाता। न कहे रण जीवन के जीतने में कठिनाई, व्यक्ति हुई सफल है जिसके आप सहाय। आदि तो तोता बन मन मेरा रटत लगाए नाम, रट रंगत में बदल के तुमरा दिखाए नाम। थोक है थल जल स्वामी जी कौन सा तुमरा धाम, वाही मार्ग वाही लक्ष्य एक वाल्मीकि नाम। द दाता ये सोच है मम प्रात और शाम, ध्यान धर्म में मेरी ओर क्या लागे तोरा दाम। ध कहे ध्यान के धरने से होता दूर है ताम, हो प्रगटने ध्यान में नहीं तो दो अलहाम। न निवारण कष्ट कर दुर्बल हुआ शरीर, सेवक कैसे हाल में कैसे बंधे सुधीर। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। पतन उत्थान भी तेरे ही है चोज, परिवर्तित होते सदा ऋतु मास हर रोज। फलदाता सर्व के प्रकट हुए सरोज, मुनि भेष में आपने पहने पत्र भोज। बै कहलाता बारसी का लड़का हुआ कनौज, भरोसा गोमती का आपने किया परोज। भ के भारद्वाज ने की जब सत्य की खोज, वाल्मीकि जी आपने पूर्ण की संतोष। मोह मरवाया राम से रावण वीर विद्वान, फिर मरवाया राम को द्वारा दो नादान। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। यह के ये क्या खेल है समझ न आयो मोर, त्रेता में कुछ और है द्वापर में कुछ और। रह कहे राखा सतीपन सीता का हर ठौर, रावण महादैत्य का चरित्र लिखा सिरमौर। ल लिखारी आग की आवश्यकता है तो अभी तक तेरी वाणी को समझा नहीं नरो। वह के वाल्मीकि जी जागना दीजो घोर, सुरती शब्द का मेल हो मान जाए चित चोर। श के शास्त्र पठन में मोती चुनकर लाऊं, गुण खान मिथ्यावाद को खुद से दूर भगाऊं। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। छठ दीजो वर मुझे दातों के महादात, शांति बुद्धि सेवा बल धीर नाम के दात। सह स्वामी ब्रह्मलोक के जगत पिता जगता, तू ही भाई मित्र है तू ही पिता और मात। है के हसमुख बनूं फूले फले हयात, ऐसा बल दो गात में उठा करूं प्रभात। किशय कक्ष मन मेरे में चंचलता बस जात, ऐसे समय प्रभु जी करना दृष्टिपात। त्रैलोकी नाथ जी जानो दिल की बात, सत्य ज्ञान का सूर्य दो दूर हो मिथ्या रात। ज्ञता वर्म का सार शब्द वरदान, शुक्राचार्य पूजे तुम्हें प्रथम हे दयावान। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। अक्षर 48 का हुआ संपूर्ण जाप, नित्य नेमी जो बन जाए दुगना हो प्रताप। सभी मनोर्थ सिद्ध हो सत मार्ग पे जाए, सत्य ज्ञानी सुराही के चरणन शीश झुकाए। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। बड़े ही शांत स्वभाव से, बड़े ही शांति से मन से आपने जैसे ये आदि नित्यनेम का पाठ श्रवण किया है, और श्रवण करने का तो तब लाभ है जब इसके अर्थों को हम जान पाए। तो मेरी निवेदन प्रार्थना आपके चरणों में यही है कि हम कुछ लाइनों के ऊपर विचार करें। वो लाइनें हैं जैसे हमने पाठ शुरू किया कि आदि का आदि पुरुष तो तू ही आदिवासी। ईश्वर कौन है? जिसको हम सृष्टिकर्ता कहते हैं, जो पूरी सृष्टि का रचता है, पूरी सृष्टि का रचन वाला है, सृष्टिकर्ता है, वही तो आदि पुरुष है, वही आदिवासी है। तुझको सिमरे कट जाए जन्म जन्म की फांसी। ये जो लाइनें बनाई गई हैं ये उन विद्वानों ने बनाई हैं जैसे संसार के पदार्थों को, जो पदार्थ संसार के नाशवान है, संसार एक स्वप्न की तरह है। जब ये ज्ञात पड़ गया विद्वानों को तो भारद्वाज की तरह होड़ लगी, जैसे भारद्वाज को होड़ थी कि हर सुख यहाँ पे दुख में बदल जाता है।
तो वो मुझे चाहिए नहीं है। तो मुझे तो वो प्राप्ति चाहिए जो सुख और दुख दोनों का एक ही अनुभव हो, यानी मोक्ष। तो वो जो प्रार्थना के लिए, प्रार्थना के रूप में जो शब्द गढ़ लिए गए हैं, वो प्रार्थना के रूप में आज ये शब्द है कि आदि का आदि पुरुष तू ही आदिवासी, तुझको सिमरे कट जाए जन्म जन्म की फांसी। जब हम उसका सिमरण कर पाएंगे तो जन्म जन्म की फांसी का भाव कि बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त होना। क्योंकि संसार स्वप्न की तरह है, जीवन स्थिर नहीं है, अस्थिर है, संसार भी अस्थिर है। तो ये जो सुख दुख बार बार आते हैं, किसको आते हैं? कि वो जो परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में शरीर रूपी ढांचे में है हमारे बीच। इसलिए कहते हैं संगत तुम्हारा रूप। क्यों संगत तुम्हारा रूप है? क्योंकि परमात्मा का आत्मा के रूप में अंश हर शरीर ढांचे में है। वो संगत इसलिए रूप है। पर कब धर्म और अधर्म में हम, ज्ञान और अज्ञानता में फर्क कब आएगा, कैसे पता चलेगा? इसलिए योगेश्वर वाल्मीकि का जो कथन है, सिद्धांत है, वो सिद्धांत के ऊपर हम बात करेंगे। वो कहते हैं कि निर्वाण नाम वाला परम आनंद ज्ञान से प्राप्त होता है। तप दान तीर्थ आदि मोक्ष के उपाय नहीं है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर माथा टेकने के लिए आए हैं तो इससे कुछ प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ से प्रसाद के रूप में ये फल लेकर नहीं जाना है, प्रसाद के रूप में ज्ञान लेके जाना है जो ईश्वर ने हमारे लिए सिद्धांत दिया है। वो कौन सा सिद्धांत है? वो सिद्धांत है, ईश्वर कहते हैं कि जो संसार का आधार है वो ज्ञान है। आपके पास ज्ञान है तो धन संपत्ति परिवार और समाज का आनंद ले सकते हो। आपके पास ज्ञान है तो आपके जीवन के सभी दुखों का क्षय कर सकते हो, सभी दुखों से निजात पा सकते हो। किसके साथ? ज्ञान के साथ। ज्ञान ही आधार है और कुछ नहीं है। ज्ञान है तो आपके पास धन है, और आपके पास धन है तो आपके परिवार की इच्छाओं की पूर्ति होगी। अगर आपके परिवार की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, उसका कारण यही है कि आपके पास धन नहीं है। तो धन क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है। इसलिए प्राणी यहाँ पे बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मौत को प्राप्त होता है, इस कष्ट से छूट नहीं पाता। तो हम जब 7 वार के पाठ को पढ़ते हैं तो उसका जो निचोड़ करते हैं, जो फल आता है, 7 वार के पाठ से सतो गुण आए स्वभाव। ईश्वर के वो सात्विक गुण हमारे स्वभाव में आ जाते हैं। कब आते हैं? जब उसमें ध्यान लगा करके हम ईश्वर के उन शब्दों को ऊपर रटना करते हैं, रटते हैं बार बार। तोता बन मन मेरा रटत लगाए नाम, रटत रंगत में बदल के। वो रटना फिर रंगत में बदलती है, रंगत में बदल के तुमरा दिखाए धाम। फिर ईश्वर कहाँ विराजमान है, विद्यमान कहाँ है? तो वो तो कहीं और दूर नहीं है, वो कहीं और दूर नहीं है, वो तो आपके शरीर रूपी ढांचे में आपके अंदर है, आपके पास है। ईश्वर कोई और दूर नहीं है। हम पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? मुक्ति माला का पाठ पढ़ते हैं, लेकर मन के चार्य। जब 4 मनके की बात करते हैं तो धागा ध्यान लगाए कि ध्यान रूपी धागे में जब प्रो करके जो मनका चलाते हैं, सबसे सर्वप्रथम मनका होता है ज्ञान का। ज्ञान है तो जीवन आपका सार्थक हो जाता है। ज्ञान का मनका पहले पढ़ना है। ज्ञान ध्यान रूपी धागे में इसलिए परोना है कि सर्वप्रथम जो मनका है वो ज्ञान का ही रहे, अर्थ काम और मोक्ष का नहीं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ कहा है ईश्वर ने। तो हमें प्राप्त क्या करना है? यहाँ पे ज्ञान को प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्त होगा तो हम ईश्वर के उस सिद्धांत को जान पाएंगे। कौन सा सिद्धांत? जो ईश्वर हमारे बीच में, और कोई मनके नहीं है। दूसरे मनके जो जैसे मैंने पहन रखा है तो ये सिर्फ इसलिए है
कि मैंने जो वचन दिए इसको पहनने के लिए, उनसे मैं मतलब मुनकर ना हो जाऊं, मुनकर ना हो जाऊं, ये मुझे सदैव याद रहे कि मैंने जो वचन, कौन से वचन दिए, कि मैंने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए तन मन धन और समय तो देना ही है, और उसके साथ समाज में से और अपने जीवन में से अंधविश्वास, नशाखोरी और अनपढ़ता को निकालना है। अगर मैं अंधविश्वास, नशाखोरी और अनपढ़ता को अपने और अपने परिवार और समाज के बीच में से नहीं निकाल सकता, उसमें तन मन धन और समय का सहयोग नहीं देता, तो मेरे फिर ये माला पहनने का कोई अर्थ नहीं है। और ये ही जो धर्म है हमें अधर्म की ओर ले जाता है। बहुत सारे लोग माला पहन के, ये मनके पहन के उसको फेरने लगते हैं। कबीर इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। माला कहे है काट की तुमको फेरे मोए, ये माला ही सवाल कर देती है। माला कहे है काट की तू क्यों फेरे मोए, मन का फेर ले तुरत मिला दू तोए। तो माला सवाल करती है कि मेरे मन के फेरने से कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। मन का जो मन है आपका, वो वाला मन का, जो जिसमें आपने ज्ञान रूपी जो पहला मन का परोया हुआ धागा ध्यान लगाए, मन का फेर दे तुरंत मिला दो तोए, कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर कहीं दूर नहीं, ईश्वर आपके पास है। और ईश्वर आपके पास है, उनको कहीं खास जगह में ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सृष्टि माँ जो आज है, आज सृष्टि माँ का जो हम पहला दिन के लिए नए साल के संबंध में मना रहे हैं, तो वो यही कहता है, सृष्टि आदि शंभुक है, कि सृष्टि तो वो आदि शंभुक का मतलब शुरुआत है नए साल की। सृष्टि आदि शंभुक है, वाल्मीकि की दात, ये दात ईश्वर की है, क्योंकि हमें अवसर प्राप्त हुआ इसको मानने का, इसका आनंद मानने का। नए साल का पहला माह कहता है, सृष्टि करता जो प्रभु वह है सृष्टिया, जो स्वयं सृष्टि करता है वही पूरी सृष्टि में है, हर जर्रे जर्रे में, कण कण में, आप सब में वही है। लेकिन पहचानने के लिए, जैसे हीरे को पहचानने के लिए जोरे ही होता है, ज्ञानवान होता है ना। अब मेरे जैसे को कोई हीरा पकड़ा दे तो मुझे तो कांच का टुकड़ा लगेगा, तो उसके लिए ज्ञान जरूरी है, उसको पहचानने की जरूरत है। वो ईश्वर कहीं और दूर नहीं है, आपके पास है, यही है, जर्रे जर्रे में है। सृष्टिकर्ता जो प्रभु वह है सृष्टि आप, आदि अनादि का तभी तो कण कण में प्रकाश। वो आदि अनादि जो अजन्मा है, जो सदैव है, जो त्रिकालदर्शी है, हिरण्यगर्भ व्योम है, जो वो हर जर्रे जर्रे में, हर कण कण में विद्यमान है। लेकिन उसको पहचानने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है, वो है धर्म। धर्म और कोई चीज नहीं है। धर्म ये माथा टेकना नहीं है, धर्म माला पहनना नहीं है, धर्म है ज्ञान। और ज्ञान यहां से लेके क्या जाते हैं, और फल कुछ नहीं होता। प्रसाद जो होता है और कुछ नहीं होता है, प्रसाद तेरा गुण ज्ञान है। ईश्वर का जो गुण ज्ञान है ना, वो प्रसाद है वास्तव में, और कुछ नहीं है। प्रसाद ये जो फल ले लेते हैं, ये प्रसाद को तो हम वैसे भावार्थ बोलते हैं, असल में प्रसाद वो जो ईश्वर का जो गुण ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान स्रोत आदि कवि हिरण्यगर्भ व्योम वाल्मीकि हैं, और वो ज्ञान स्रोत है। वहाँ का जो ज्ञान हमारे बीच में फैलाने वाले परम आदमी आदि धर्म गुरु दर्शन रतन रावल जी, जिन्होंने हमें इस परंपरा से जोड़ दिया, पावन युगेश्वर पर्व मना करके हमारा योग कर दिया, वाल्मीकिमय होने से, वाल्मीकि जीवन से, वाल्मीकि सिद्धांत से। तो हम उस अलहम को भी आज के दिन याद करेंगे। अलहम क्यों? कि वो ईश्वरीय बात करते हैं हमारे साथ, वो हमारे साथ वो ईश्वरीय मार्ग को हमारा दर्शाते हैं।
हम पढ़ते हैं ना इस श्लोक में, अक्षर 48 का हुआ संपूर्ण जाप, नित्य नेमी जो बन जाए दुगना हो प्रताप। आपका प्रताप दुगना क्यों है? सभी मनोरथ सिद्ध हो, सत्य मार्ग पे जाए। वो मनोरथ सिद्ध कब होते हैं? जब चेतन मन ज्ञान व आपको प्राप्त हो जाए। सत्य ज्ञानी उस राही के चरण शीश झुकाए। जो इस मार्ग पे चलने वाला राही है उसके लोग शीश झुकाते हैं, उसका नमन करते हैं। तो उस अलहम परम आदरणीय आदि धर्म गुरु दर्शन रावण जी ने जो परंपरा पावन योग योगिमा पर्व की चलाई, योगिमा पर्व से धर्म हमारे बीच में यूं बरकरार रहे। अभी मैंने कुछ माताएं बहनों की आवाज़ सुनी थी वहाँ कमरे में बैठे बैठे कि फला धर्म के लोग अपने धर्म को ऐसे मानते हैं, उनके जो अपने मोहल्लों में मंदिर गुरुद्वारे बने हैं बड़ी आस्था से जाते हैं, हमारे कोई नहीं जाता है। बताओ, जब ईश्वर कह रहे पाना आत्मज्ञान कर आडंबरों का क्या काम। और इस लाइन पे चलाने वाला कोई नहीं है, ये कारण था हमारे बीच में। कारण कि हमारे बीच जो धर्म का प्रचार करने वाले लोग थे उन्होंने सही माध्यम से धर्म का प्रचार नहीं किया। वो ईश्वरीय जो ज्ञान था पावन योग शिष्ट का वो हमें नहीं मिला, इसलिए हम धर्म से दूर रहे। धर्म को पाने के लिए हमें करना क्या है? तो वही स्थान है जहाँ पे हमारी माताएं बहनें धर्म की बात सीखेंगी, जहाँ पे अच्छे बुरे की पहचान हो पाएगी। वही माताएं बहनें यहाँ से सीख करके अपने बच्चों को सिखा पाएंगी कि धर्म होता क्या है। अभी तो हमें नतमस्तक होना नहीं आया क्योंकि सिखाया नहीं किसी ने। और धर्म समाज के साथ जुड़े हुए लोग आज देखो आप कितने अच्छे से बैठे हो, लाइनों में बैठे हो, शांति से बैठे हो। ये उस अलहम परम आदरणीय आदि धर्मगुरु दर्शन दत्त रावण जी की देन है कि आपको इंसानों की कैटेगरी में खड़ा कर दिया। क्योंकि पावन योग शिष्ट में जो लिखी गई बात है कि यहाँ पर जो जन्म लेता है वो जीव होता है, और जिस जीव के जीवन में पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ मीन धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म पहले, जिसको जीवन में ज्ञान पहले हो, और धर्म समाजी लोग ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए वो पुरुषार्थ के मार्ग पे चल करके पुरुषार्थ को ग्रहण करके वो पुरुष कहलाए जाएंगे, पुरुषों की लाइन में है। ईश्वर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। ईश्वर कहते हैं जिसके जीवन में पुरुषार्थ नहीं है वो पुरुष नहीं जीव है, और जिस जीव के जीवन में पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ के कारण पुरुष कहलाता है। तो आप हम सब जो परम आदरणीय आदि धर्म गुरु के विचारों के सदका इस मार्ग पे चल करके पुरुषों की लाइन में आ गए हैं, पुरुषों की तरह पाठ में योगामृत में बैठना शुरू कर गए हैं, तो हम ऋणी हैं उनके। तो ऐसे ही हम धर्म की जो हमारे बीच में कमी है उसको दूर करने के लिए शिक्षा दीक्षा जो देनी है उसके लिए वाल्मीकि उपवन उसका भी आदि सम्मुख हो गया इसी माह। तो वाल्मीकि उपवन क्यों? क्योंकि उस ईश्वर ने जो हमें दिया है उसका प्रचार प्रसार के लिए जो एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा जिसमें धर्म का ज्ञान, धर्म की शिक्षा के लिए प्रचारक पैदा होंगे जो आपको सदमार्ग पे चला पाएंगे, जो मार्ग को कबीर, नामदेव जी, पीपा जी, रविदास जी ने चुना था। आज हम लोग भटक चुके हैं उस रास्ते से, वाल्मीकि वाणी से भटक गए हैं। धर्म वाल्मीकन है हमारा, बड़े गर्व से कहते जाति भी वाल्मीकन है, लेकिन पता नहीं शाह, पता नहीं कौन से नानक घराना, पता नहीं दास, पता नहीं कौन कौन से घराने बने हुए हमारे। ईश्वर का स्वरूप भी नहीं लगाते आजकल, तो पता नहीं कौन कौन से मतलब पंथों में हमें बांट दिया गया है। ईश्वर का जो धर्म है वो जोड़ता है, तोड़ता नहीं। हम एक ही जाति में बढ़ रहे हैं,
तो जो बांट रहा है तो फिर वो धर्म कैसा? धर्म तो जोड़ता है। और एक जाति में बंटवारा हो जाए, वो कहे नहीं जी मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मेरा भाव अलग हो, तो हम उस लाइन पे चल करके समाज में एकता कैसे प्राप्त करेंगे? धर्म एक है, ईश्वर एक है, तो ईश्वर की वाणी भी एक है, तो फिर हमारे बीच भी एकता होगी, क्योंकि उसी का तो अंश हर जर्रे जर्रे में, हर कण कण में है। आप सब में है, कण कण में प्रकाश है जब, तो फिर उस कण कण के प्रकाश का हम आनंद क्यों नहीं ले पा रहे? फिर उससे घृणा क्यों, अलग क्यों? प्रसाद एक, उसके अलग अलग हम बांट रहे हैं पंथों के नाम से, तो कहाँ एकता आएगी? प्रसाद तेरा गुण ज्ञान है, ईश्वर का जो प्रसाद है वो ज्ञान है। संगत तुमरा रूप, पूरी संगत रूप है ईश्वर का, फिर कोई विशेष क्यों? मैं आपसे अलग क्यों? मैं भी तो आप जैसा ही हूं। हम और आप में कोई फर्क नहीं है। संगत तुमरा रूप, जब संगत ईश्वर का रूप है तो बड़ा छोटा नहीं होता है वहाँ। हाँ, ये अलग है कि जैसे परिवार होता है, परिवार को चलाने के लिए छोटे बड़े जो अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं, वैसे आपके धर्म के प्रचारक हैं, वो अलग बैठ करके आपको प्रचार की बात करते हैं, जो जहाँ से सीख पा रहे हैं, जो परम आदरणीय आदि धर्म गुरु दशरथ रावण जी ने जो विचार उत्पन्न किए हैं हमें, उसको हम निभा पा रहे हैं। तो मैंने जो बात को आज बड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि आज समय को थोड़ा रखा गया है, तो मैं बात करूंगा कि जो पावन वाल्मीकि तीर्थ पर हम हर साल जाते हैं और उसमें हमारी आस्था बरकरार हो, क्योंकि जहाँ जब से 16 से पावन मूर्ति स्थापित हुई है, ईश्वर का आश्रम तो हमने तैयार कर लिया, लेकिन उसमें आस्था अभी नहीं है। आस्था उत्पन्न हो हमारे सब में, पूरे समाज में, पूरे देश में, विश्व में, उसके लिए वाल्मीकि उपवन उसका आदि शंभु हो गया है। और हम और आप सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम वाल्मीकि उपवन को भव्य बना पाए, ताकि जो कामना के साथ परम आदरणीय आदि धर्मगुरु दशरथ रावण जी ने ये प्रयास किया है कि वहाँ से धर्म के प्रचार के लिए प्रचार प्रसार हो सके, हमारे जो अनंत है वो खाली ना रहे, उनमें वाल्मीकि पावन योगशिष्ट रखा जाए, उसका पाठ हो। अभी तो हमें यही नहीं पता कि हमारे जो मंदिर बनाए गए हैं उसमें पता नहीं कौन सा ग्रंथ रखा है, यही नहीं पता। और कई मंदिरों में तो रामचरितमानस रखा हुआ होता है, जो वाल्मीकि धर्म के खिलाफ है। हमें धर्म और अधर्म का पता ही नहीं चला अभी। आपको एक मार्ग चुनना होगा। हमारे बीच भी कुछ है लोग, ये जो हमारे धर्म समाजी हैं, वो थोड़ा सा ध्यान दे लें, मैं उनके लिए भी बात कहूँगा। हमारे बीच में भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो दो बेड़ियों में सवार हैं। दो बेड़ियों का सवार कभी पार नहीं होता है। संसार में दो ही मार्ग हैं, एक धर्म का और एक अधर्म का। धर्म का मार्ग योग का मार्ग है। नामदेव जी, पीपा जी, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी से लेकर 10 गुरुओं से लेकर रविदास जी, जितने भी महापुरुष हैं, पावन योग शिष्ट को पढ़ करके, योग शिष्ट की बात कर करके, योग की जो पद्धति है उसको आगे प्रचार प्रसार में फैलाया है। योग की पद्धति कहती है कि पाना आत्मज्ञान कर आडंबरों का क्या काम, वो हमें आडंबरों से दूर करती है। एक को ना ही बहुत है बस करने को ध्यान। और दूसरी पद्धति है जिसको हम अधर्म कह सकते हैं, जिसको यज्ञ कहते हैं, हवन कहते हैं, स्वाहा करना कहते हैं। अब बहुत सारे लोग ये स्वाहा भी कर रहे हैं और योग पद्धति की भी बात करते हैं, दीक्षा की बात भी करते हैं कि अभी वाल्मीकि उपवन में दीक्षा होगी, हमें दीक्षा भी दिला दो, और वो स्वाहा भी करना है, वो वहाँ भी जाना है। तो ध्यान से सुन ले बातें, ये बातें आपको इस मार्ग पे चलना है तो कबीर की उस बात के ऊपर ख्याल रखना होगा। कबीर क्या कहते हैं? जाको प्रेम खेलन का चाव। कबीर कहते हैं कि ये जो प्रेम का मार्ग है ना ईश्वर के साथ,
सिर तर तली गली मोरी आओ। ये सिर को अपनी तली के ऊपर, हाथ के ऊपर रख करके आओ इस मार्ग में। इत मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान न कीजे। ये जो मार्ग बहुत कठिन है, इत मार्ग पे पैर तरीजे, सिर दीजे कान न कीजे। कि जब आपको सत्य का पता चल गया, जब आपको पता चल गया कि ईश्वर एक है, उसका सत्य एक है, उसकी सृष्टि एक है, तो हम उसमें जो पावन योग शिष्ट में जो ज्ञान दिया है वो एक है, पूरे विद्वानों ने इसको जान लिया है, तो फिर दूसरा नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा नहीं है। कबीर की तरह साहिब मेरा एक है। कबीर ने कहा है ना कि साहिब मेरा एक है, दूजा कहा ना जाए। दूजा साहिब जो कहूं तो साहिब खड़ा रसाई। तो कबीर की बात जो पावन योग शिष्ट वाली बात है, तो एक के हो जाओ, एक हो जाओ और एक की बात करने वाले बनो। तब कहते हैं कि थो थल जल स्वामी जी कौन सा तुम्हारा धाम, वाही मार्ग वाही लक्ष्य है, एक वाल्मीकि नाम। वाल्मीकि सिद्धांत, वाल्मीकि ज्ञान स्रोत के सिद्धांतों पे चलते हुए जब वो मार्ग को अपना लोगे तो मंजिल भी आपकी वाल्मीकि हो जाएगी और आपका जीवन वाल्मीकिमय हो जाएगा। वाल्मीकिमय जीवन बनाने के लिए सत्य को अपनाना होगा। सत्य जान लिया तो ईश्वर को प्राप्त कर पाओगे। असत्य के साथ तो भारद्वाज की तरह भटकोगे। असत्य के साथ तो आप द्रौपदा की तरह भटकोगे। 100 बार आपने कहानियां भी सुनी है कि 100 यज्ञ कर लिए, स्वाहा कर लिया, हवन कर लिए, स्वाहा कर लिया, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। मन की शांति कब होती है? जब एक को सिमरा। ईश्वर कहते हैं ना, गुरु नानक कहते हैं, एक के सिमरे नानका जो जल थल रहा समाए, दूजा काहे को सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। जो जन्म लेता है, जिसका जीवन है, जो मृत्यु को प्राप्त होता है, वो सिमरण के योग्य नहीं होता। वो एक जो त्रिकाल है, जिसको रामचंद्र कहते हैं कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्वविदर समत मर्यादा। तो उस त्रिकाल के साथ योग के लिए आज का जो आदि नित्यनेम का योग, उस त्रिकाल के योग के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे कि हम सब का जो जीवन है वाल्मीकि में जीवन हो। उस सत्य के साथ हम चले, प्रण करें आज कि हम अपने जीवन से अंधविश्वास, नशा और अनपढ़ता को निकालने के लिए परम आदरणीय आदि धर्म गुरु दर्शन दत्त रावण जी, जो अलहम हैं हमारी कौम के, उनके विचारों पे चले और सहयोग दें, तन मन धन और समय का। जो वाल्मीकि उपवन में जो सपना देखा गया है वो पूरा हो जाए, और वो पूरा होगा आपके सहयोग से। तो वो जो कुछ बातें हैं हमारे जो साथी जिन्होंने आज प्रबंध किया है ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होने का, वो इसकी समाप्ति के बाद बताएंगे आप सबको। और सर्वप्रथम हम सब अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर के योगमा का पाठ पढ़ेंगे। पहले हम बैठे हैं द्वार, हाथ दे कर राखना, बिनती बारंबार। मन की माला चलती जाए, श्वास श्वास पर नाथ, विषय विकारों से बचे, मन बने तुम राधाम। ऐसे पुरुष मिलते रहे, सिमरन हो तेरा नाम।
मन वाणी और कर्म से करे सदा शुभ काम। सकल जगत के नाथ जी दीजो हमें वरदान, शांति और संतोष दो, बख्शो गूढ़ ज्ञान। साध संगत होती रहे, काया शुद्ध हो जाए, भूले ना वाणी तेरी, सिमरति ऐसी आए। थाली लेकर हाथ की, बीच में वंदना धूप, प्रसाद तेरा गुण ज्ञान है, संगत तुमरा रूप। वाल्मीकि सतनाम को जो सिमरे मन लाए, सच्चे नाम के जाप से भव सागर तर जाए। पढ़े सुने जो योगी मान, देकर पूरा ध्यान, उन पर दाता वाल्मीकि जी होते हैं दयावान। उन पर दाता वाल्मीकि जी होते हैं दयावान, होते हैं दयावान, होते हैं दयावान। जो बोले सो निर्भय, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। सर्वोत्तम दिन, आज सबसे उपयुक्त समय, अभी सबसे बड़ी आवश्यकता, सामान्य ज्ञान, सबसे विश्वसनीय मित्र, अपना हाथ सबसे बड़ा पाप, है, सबसे बड़ी भूल, समय का हुआ, सबसे बड़ी बाधा, अधिक बोलना, सबसे बुरी भावना, ईर्ष्या, सबसे बड़ा दरिद्र, उत्साही, सबसे बड़ा भाग्यशाली। कार्यरत। हे विश्वेश्वर, हे विश्वेश्वर, आप वरम और वशिष्ठ हो, अर्थात उत्तम व खास हो। हमें भी वरम और वशिष्ठ बनाए। हे वरम पिता, आप सृष्टि के आदि और अनंत हो, हमें भी ऐसे ही सद्गुण प्रदान करें। हे आदि अनादि, आप लोक परलोक के रचयिता हो, हमें भी अपने परिवार, जाति, कौम, देश व विश्व की रचना करने की शक्ति प्रदान करें। हे लोक परलोक रचयिता, आप मुनिनाथा हो, हमें भी अपनी कृपा द्वारा मनन की शक्ति प्रदान करें। हे मुनिनाथा, आप ईश्वर हो, हम पर भी शांति, पवित्रता, सुख समृद्धि, ज्ञान विज्ञान तथा कला रूपी ईशों की अमृत वर्षा करें। हे ईश्वर, आप इच्छा पूर्ति को हमारी भी इच्छाएं पूर्ण करें। हमें भी अपने परिवार, जाति, कौम, देश व विश्व की
इच्छाएं पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। हे इच्छा पूर्ति, आप कल्याण करता हो, हम सब जीवों का भी कल्याण करें। समस्त गुणों के भंडार हे सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान, आप अपने अच्छे व प्यारे गुणों की हम पर वर्षा करें। ऐसी हमारी प्रार्थना है। स्वीकार करे, स्वीकार करे, स्वीकार करे, स्वीकार करे। सभी घुटनों के बल अपने अपने स्थान पे बैठ जाओ। 4 बार नमन करेंगे ईश्वर के चरणों में। आधे बोलेंगे तो हाथ दिल के पास, वाल्मीकाय बोलेंगे तो हाथ माथे पर, नमो नमः बोलेंगे तो ईश्वर के चरणों में हम नमन करेंगे। ऐसे ही 4 बार। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। जो बोले सो निर्भय, आदि धर्म का, वाल्मीकि धर्म का, जो बोले सो निर्भय। आपका जीवन वाल्मीकि में हो, इसी कामना के साथ 9 वर्ष बहुत